हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मैं भी आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में कुछ ना कुछ। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको अच्छे से अंग्रेजी बोलना आ जाती है या अच्छे से आप इस 10 सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना आया हो, आप उसको सोल्व कर सकते हैं जो टेंस में से आया हो। और स्पोकन इंग्लिश की जहां तक मैं बात करूं तो स्पोकन इंग्लिश में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अपनी सैलरी को 3 गुना तक बढ़ा सकते हो यहाँ से ना, कोर्स 10 सीख के पूरा का पूरा। तो चलो बात करते हैं। आज हम आए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डील करने के लिए। क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डील करने के लिए आज हम आए हैं आपके सामने। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आज हम पढ़ने वाले हैं जैसा टेंस का नाम है। देखो, हम कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले करते हैं उसके नाम का पोस्टमार्टम। क्या करते हैं? उसके नाम का पोस्टमार्टम करते हैं। आज इसके नाम का पोस्टमार्टम करते हैं। पास्ट का मीन ऐसा समय जो बीत गया, जिसको कि भूतकाल बोला जाता है। कॉन्टिन्यूस का मीन क्या होता है? ऐसा टाइम, सॉरी, ऐसा काम जो लगातार हो रहा है। कॉन्टिन्यूस का मीन लगातार होना और पास्ट का मीन भूतकाल। और भूतकाल को भी हम अलग से समझे तो इसका मीन होता है ऐसा टाइम जो बीत गया है। तो ऐसा कोई काम जो भूतकाल में लगातार हो रहा था, अभी नहीं हो रहा, अभी खत्म हो चुका है। ऐसा कोई काम जो भूतकाल में लगातार हो रहा था, ऐसे कामों के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे मान लो आई वॉज टेकिंग शावर, मतलब मैं नहा रहा था। उस टाइम मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया तो मैं मोबाइल का कॉल पिक नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? कॉल में पिक नहीं कर पाया। जब बाद में जब मैं शावर लेके बाहर निकला 10 मिनट 20 मिनट बाद, तो मैंने अपना मोबाइल देखा तो मुझे दिखा कि उसमें कॉल आया हुआ है मेरे दोस्त का। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया तो उसने मुझसे डायरेक्ट ये पूछा कि फोन क्यों नहीं उठाया। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि मैं नहा रहा था। क्या बोलूंगा? मैं नहा रहा था। इंग्लिश में अगर बोलूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ आई वॉज टेकिंग शावर। क्या? ऐसे नहीं आई वॉज बाथिंग, ये तो काफी ओल्ड ग्रामर हो गई। अभी के लिए आप क्या बोलेंगे? आई वॉज टेकिंग शावर। आई वॉज टेकिंग शावर ही बोलेंगे, चाहे आप शावर से नहा रहे हो, चाहे आप डिब्बे से क्यों ना नहा रहे हो, लेकिन आप बोलोगे आई वॉज टेकिंग शावर। तो यहाँ पर मैं उस काम की बात कर रहा हूं जो काम मैं पहले कर रहा था। और यहाँ पर एक चीज ऑलवेज ध्यान रखना, जिस काम के मैं होने की बात कर रहा हूं ना, कि मैं ये काम कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब यही है। जिस काम के मैं होने की बात कर रहा हूँ ना, कि इस समय में मैं ये काम कर रहा था, इसी समय कोई दूसरी एक्शन भी होती है और उस एक्शन के बारे में पूछा जाता है कि जब ये एक्शन हो रही थी उस समय तुम क्या कर रहे थे, तब बोला जाता है कि मैं ऐसा कर रहा था। जैसे मैंने कहा ना कि मैं नहा रहा था, तो उस समय दूसरी एक्शन भी हो रही थी। कौन सी? उसके कॉल करने की एक्शन। उस समय वो मेरे को कॉल कर रहा था ना, तभी तो वो मेरे को सवाल कर पाया कि जब मैंने तुझे कॉल किया, जब मैं तुझे कॉल कर रहा था, उस समय तू क्या कर रहा था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पास्ट कॉन्टिन्यूस में जब वाक्य बोले जाते हैं ना, तो दो एक्शन के होने की बात होती है। क्या? ऐसा फील होता है, कहा नहीं जाता, जरूरी नहीं कि कोई कहे कि दो एक्शन हो रही है, लेकिन ऐसा फील होता है जैसे लगातार दो एक्शन हो रही है उस टाइम। ठीक है, याद रखना। तो ऐसा कोई काम जो भूतकाल में लगातार हो रहा था, उस काम को हम जब इंग्लिश में बोलते हैं या लिखते हैं तो कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस। और ऐसे सेंटेंस में जो हिंदी के सेंटेंस लिखे हुए आते हैं, उनमें रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, रखा था, रखी थी, रखे थे, या रहता था, रहती थी, या रहते थे, इस प्रकार के वर्ड आपको सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसकी जो इंग्लिश में पहचान की मैं बात करूं कि सर इंग्लिश में जब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो मैं कैसे पहचान कर पाऊंगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो बच्चे ध्यान से समझना, इंग्लिश में पहचान करने के लिए आपको देखनी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब। क्या देखनी होती है? हेल्पिंग वर्ब आपको देखनी पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब वैसे ही है जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म है। हम स्कूल की यूनिफॉर्म देख के बता देते ना गांव के आसपास के स्कूलों की कि ये कौन से स्कूल की यूनिफॉर्म है।
उसी प्रकार ग्रामर के सेंटेंस को पहचानने के लिए ग्रामर को एक यूनिफॉर्म यानी वाक्यों को एक यूनिफॉर्म पहनाई गई और उस यूनिफॉर्म का नाम रख दिया गया हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब हमें ये जानने में हेल्प करती है, ये मदद करती है कि जिस सेंटेंस के जिस काम के यहाँ होने की बात हो रही है वो काम कौन से समय में हुआ है। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी? वॉज एंड वर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस की? दो, वॉज एंड वर। यहां पर वॉज किस किस के साथ लगता है? आई के साथ। अभी देखो आपको पता है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में या मैं कहूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई प्लूरल के साथ आया था ना, लेकिन पास्ट में आते ही ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। तो वॉज किस किस के साथ आएगा? आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट, नेम, दिस, दैट, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है ना जिनको गिना नहीं जा सकता उनके साथ आएगा क्या? वॉज। और साथ साथ जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, क्या? जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एक वचन सब्जेक्ट्स हैं, अकेला व्यक्ति हो सकता है, मशीन हो सकती है, जानवर हो सकता है, उनके साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वी आता है, यू आता है, दे, दीज, दोज एंड ऑल, जितने प्लूरल सब्जेक्ट्स बच गए, चाहे वो किसी दो व्यक्तियों के नाम हो या और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, उन सभी में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? वर। क्या बोलते हैं इसको? व। वर नहीं बोलते इसको, वर तो फिर वो वर वधु वाला वर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं व। क्या बोलेंगे? व। याद रहे। अगर मैं वर्ब की बात करूं कि इस टेंस के वाक्यों में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज इस टेंस के वाक्यों में किया जाता है। और इस टेंस का यूज कब कब करते हैं? आईएनजी पहले तो सीखते हैं कि आईएनजी वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो बनाने के लिए हम कौन कौन से रूल अप्लाई करते हैं। देखो, अगर वर्ब के अंत में ई लिखा हुआ हो, है ना, तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं, फिर आई लगा देते हैं। ई को हटा के क्या बना देते हैं? आई बना देते हैं, और आई के बाद फिर एनजी लगाना होता है। ठीक है, तो ई को हटा दिया, देखो यहाँ पर आई लगा के एनजी लगा दिया, ई को हटा के क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। सभी में ऐसा ही किया हुआ है। दूसरा, यदि वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट समझते हैं ना, एक वोवल होते हैं छह, तो ए ई, पांच तो आई ओ यू, पांच तो वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, और जितने 21 अक्षर बच गए ना और अल्फाबेट के, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यदि वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट आता है और उससे तुरंत पहले एक वोवल आता है, जैसे पुट में टी कॉन्सोनेंट है, उससे तुरंत पहले यू वोवल है, तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। देखो सभी जगह कॉन्सोनेंट को डबल किया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर, ये आईएनजी लगाने का नियम है। दो नियम तो ये हो गए। एक इसमें एक्सेप्शन भी है डबल करने वाले में, कि डब्ल्यू, एक्स और वाई अगर आ जाता है ना किसी वोवल के बाद, तो इन तीनों अक्षरों को डबल नहीं करते हैं, ये थोड़े से अपवाद में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, जैसे मिक्स में ये एक्स क्या है? कॉन्सोनेंट है, इससे पहले आई वोवल आया लेकिन हमने एक्स को डबल नहीं किया, वाई को डबल नहीं किया, डब्ल्यू को डबल नहीं किया, यहाँ पर एक्स को डबल नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे। थर्ड रूल है हमारा, यदि वर्ब के अंत में ए कोई आई ई लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है? आई ई, तो आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? वाई में बदल देते हैं, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, जैसे टाई में आईएनजी लिखा हुआ तो हमने टाइंग लिख दिया। अब होता क्या है, हम टाइंग लिखा हुआ देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टाई, टी वाई, ये टी वाई कौन सी स्पेलिंग है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है? भाई ये टी वाई जो है ना, ये टी आई ई है, और आई ई को ही वाई बनाया गया है। टाई मतलब बांधना, लाई मीन झूठ बोलना, डाई मीन मरना, वाई मीन होर्ड करना, किसी की देखा देखी करना। ठीक है, तो इस तरीके से आई ए अगर आता है तो उसको वाई में बदल देते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं। अब बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कब कब होता है। एक बेसिक यूज मैंने आपको बताया था कि उन कामों के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं जो भूतकाल में लगातार चल रहे थे कुछ समय के लिए, लेकिन अभी वो काम खत्म हो गए हैं। ऐसे कोई काम जो भूतकाल में कुछ समय के लिए लगातार चले थे लेकिन अब खत्म हो गए हैं। यूज्ड फॉर पास्ट एक्शंस व्हिच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट बट नो लॉन्गर नाउ। ऐसे कामों के लिए जो भूतकाल में कुछ समय तक लगातार हो रहे थे, जैसे ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था, कब? जब कोई दूसरा काम हुआ तब।
रिया वॉज कुकिंग फूड, रिया खाना बना रही थी। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। सी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, वो फोन पे बात कर रही थी। ये सारे काम कब के हैं? पास्ट के हैं। और इनमें ऐसा फील हो रहा है जैसे इन कामों के साथ कोई दूसरा काम भी हो रहा था। जैसे मैं आपको बोल के बताऊं, जब पापा घर पे आए तब वो टीवी देख रहा था, ठीक है। जब मैं घर पहुंचा तो रिया खाना बना रही थी, ठीक है। जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो वे क्रिकेट खेल रहे थे, ओके। जब मैंने उसको देखा, मैं उसके पास अपना फोन लेने गया तो मैंने देखा कि वो फोन पे बात कर रही थी। तो ऐसा महसूस होता है कि इस एक्शन के साथ दूसरी कोई एक्शन भी हो रही है, ठीक है। समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं। सेकंड यूज इसका है टू इंडिकेट ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ऐसे कामों के लिए जो भूतकाल में लगातार बदलाव के लिए हुए थे। जैसे इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था, अंधेरा लगातार बढ़ रहा था। प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज राइजिंग, पेट्रोल की प्राइजेस बढ़ रही थी। कोई भी गवर्नमेंट की बात करते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में या बीजेपी गवर्नमेंट में लगातार पेट्रोल की प्राइजेस बढ़ रही थी। अब ऐसा तो नहीं है कि जिस समय को बात कर रहा था उसी समय ही वो प्राइस बढ़ रही हो, ग्रेजुअली ये काम हो रहा था, उन दिनों ऐसा हो रहा था, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे काम जो ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन धीरे धीरे हो रहे थे, उनके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। इसके अलावा वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस इन डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। हम जब कोई स्टोरी आके, कोई कहानी या आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, वो घटना आके जब हम किसी व्यक्ति को सुनाते हैं, कोई स्टोरी हम किसी व्यक्ति को सुनाते हैं, हमारे साथ जो आप बीती हुई है हम वो किसी व्यक्ति को क्या डिस्क्राइब करते हैं किसी के सामने आके, तो ऐसी वाली कहानी में ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी किसका यूज किया जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस का। जैसे ए गर्ल वॉज आस्किंग फॉर हेल्प, एक लड़की मदद मांग रही थी, बट नो वन वॉज हेल्पिंग हर इन द फॉरेस्ट, लेकिन उस घने जंगल में उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। इस तरीके के सेंटेंस जिसमें कोई घटना आके बताई जा रही है कि ऐसा हो रहा था, डिस्क्राइब की जाए कोई बात, तो उसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फोर्थ इसका यूज है फॉर ए फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट। वही बात आ गई जो मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ाई थी, ऐसी एक्शन जो भूतकाल में बार बार होती रहती थी, है ना। सी वॉज ऑलवेज प्रेजिंग हरसेल्फ, वो हमेशा खुद की तारीफ करती रहती थी। हो सकता है अब या तो वो तारीफ नहीं करती या वो अब जिंदा ही ना हो तारीफ करने के लिए। दे वर ऑलवेज वर्किंग, वे हमेशा काम ही करते रहते थे। ही वॉज ऑलवेज वॉचिंग टीवी, वो हमेशा टीवी देखता रहता था। बोलते ना उसकी आंखें खराब हो गई, बढ़िया ना, आंखें खराब हो गई तो वो हमेशा टीवी देखता रहता था। या फिर ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने तो, शर्मा जी ने था, अपना टीवी बेच दिया। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा सारे दिन टीवी देखता रहता था तो उन्होंने अपना टीवी बेच दिया। तो ऐसे सेंटेंस में क्या यूज करेंगे हम? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, जो भूतकाल में लगातार हो रहे थे, रिपीटेड एक्शंस जो थी ना भूतकाल में कि ऐसा होता रहता था। वो हमेशा पैसा मांगता रहता था तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा फिफ्थ नंबर का इसका यूज है यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। या आप तब समझेंगे जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मेरी क्लास जाके देखेंगे, पर उससे पहले आपको टेंस की सारी क्लासेस देखनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो टेंस को चेंज करने का रूल होता है ना, वो रूल ये है कि अगर किसी डायरेक्ट सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उस डायरेक्ट वाले सेंटेंस को कौन से टेंस में चेंज कर देते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। जो डायरेक्ट का प्रेजेंट का सेंटेंस है ना, उसको कौन से टेंस में यूज चेंज कर देते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। देखो यहाँ आई एम वर्किंग लिखा हुआ है, मैं काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया गया तो कौन से टेंस में चेंज कर दिया गया है? इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया गया। तो ये 5 इसके यूज हैं हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। अब आ जाते हैं इसके सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। तो देखो, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। सब्जेक्ट मीन कार्य को करने वाला, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। मॉम वॉज कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही थी। सी वॉज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रही थी। दे वर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट आएगा, वी फर्स्ट आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आई वॉज नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट स्टडिंग, वो पढ़ नहीं रहा था।
दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस है, इनमें नॉट एक्स्ट्रा लग जाता है, बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो वाले सेंटेंस जिनका जवाब किसमें दिया जा सकता है, यस और नो में दिया जा सकता है। जैसे वर यू वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे थे, वॉज सी स्टडिंग, क्या वो पढ़ रही थी, वर दे डांसिंग, क्या वे नाच रहे थे। इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लो, इनमें तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमेशा क्या से शुरू होते हैं या जिनके लास्ट में क्या आता है, और इनका जवाब हमेशा किससे दिया जाता है, या तो यस से दिया जाता है या फिर नो से दिया जाता है। जवाब इसका किससे दिया जाता है, या तो यस से या नो से। इंटरोगेटिव नेगेटिव देखो, ऐसे सेंटेंस में पर्सन भी पूछा जाता है और साथ में नहीं भी बोला जाता है। जैसे वर यू नॉट वर्किंग, क्या तुम काम नहीं कर रहे थे, वरंट यू वर्किंग, इसमें क्या फर्क है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। यहाँ पर नोट को किसके साथ लगा दिया गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दिया गया, और इसकी कौन सी फॉर्म बना दी गई, कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म बना दी गई। जब नोट वर्ब के साथ लग गया तो फिर इधर सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं आएगा दोबारा से, क्योंकि नोट ऑलरेडी वरंट में आ चुका है। वैसा ही वोज के साथ होता है, वोज सी नॉट स्टडिंग, इस नोट को कहाँ लेके आए, वोज के साथ, तो वोजंट बन गया, और सी स्टडिंग वैसे का वैसा आ जाएगा। क्या वो नहीं पढ़ रही थी, वोजंट सी स्टडिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो वाले सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे, मैंने तुमको देखा था जाते समय। What were you doing in my room, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे। Why was she crying, वो क्यों रो रही थी या चिल्ला रही थी। Who were you talking to, तुम किससे बात कर रहे थे, तुम किससे बात कर रहे थे। ये WH वाले हैं। वेयर मीन जगह के बारे में पूछा गया है, वोट मीन किसी वस्तु के डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया है, वाई का मीन रीजन पूछा गया है, और हु का मीन ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है या सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं। वाई वर यू नॉट वर्किंग, तुम काम क्यों नहीं कर रहे थे भाई। वाई वरंट यू वर्किंग हो गया, वही कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म आ गई, नोट को कहाँ लगा दिया गया, WH वर्ड के तुरंत, वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यानी उसके साथ में। वाई वॉज ही नॉट प्लेइंग, वो क्यों नहीं खेल रहा था। वाई वॉजंट ही प्लेइंग, कहाँ लग गया नोट, वॉज के साथ लग गया, वो क्यों नहीं खेल रहा था। इसके अलावा आप कॉन्ट्रेक्शन देख लो, वॉज नॉट का वॉजंट बनता है, वर नॉट का वरंट बनता है, और ही वॉज का क्या बनता है, हिज, क्या बन जाता है, हिज। और यू वर, यू वर का क्या बनेगा, यू आर ई, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये यू आर का भी बनता है और यू वर का भी बनता है। पता कैसे चलेगा, सेंटेंस के लास्ट में कोई टाइम से रिलेटेड वर्ड दिया हुआ होगा, जैसे यस्टरडे, प्रीवियस मंथ, लास्ट नाइट, ऐसा वर्ड दिया हुआ होगा जिससे पता चल जाएगा कि ये पास्ट के समय की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ वर्ड इंग्लिश में ऐसे होते हैं बच्चे जो अपने आप में नेगेटिव का सेंस लेकर आते हैं, उनको नेगेटिव बनाने के लिए उनमें नोट नहीं लगाना पड़ता। जैसे नथिंग है, नोवेयर है, नन है, नो वन है, नो बडी है, नथिंग, नेवर है ना, इस प्रकार के वर्ड। तो ऐसे सारे वर्ड जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि ये वर्ड जो है ना वो पहले से ही नेगेटिव है। जैसे आई वॉज डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा था, आई वॉज डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा था। आई वॉज गोइंग नोवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा था, आई वॉज गोइंग नोवेयर मीन मैं कहीं नहीं जा रहा था। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। देखो, आई वॉज डूइंग नथिंग, आई वॉज गोइंग नोवेयर। इस प्रकार पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने कल कंप्लीट कर लिया था। पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वहां सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चे, इसी के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस को यहीं खत्म करते हैं। मोर इंफॉर्मेशन और कुछ अच्छा सीखने के लिए बने रहिए चैनल पे। और चैनल पे बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के साथ चैनल में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी, आपके मित्र हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं,
वो भी इस वीडियो का फायदा उठाए, इस क्लास को ज्वाइन करके कुछ सीख सके अच्छा। तो आप चाहो तो, आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ या फैमिली मेंबर के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उनको भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेसन तक के लिए हैव अ नाइस डे, मिलते हैं, बाय बाय।